नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है दोस्तों, उसे डिस्कस करते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग एक बार में एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद दूसरी सब्जेक्ट को ही शुरू करते हैं। अब देखिए, इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी की पूरी वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है चैनल पर। अब हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पूरी टॉपिक को कैप्चर कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम लोग अभी तक 20-21 वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग का 22-23वां वीडियो होगा और इसमें आज हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बता दें दोस्तों कि आपको NCERT सार संग्रह में जितने भी टॉपिक दिया होगा, जितने भी फैक्ट दिया होगा, उन सारे फैक्टों को क्लियर किया जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इन दोनों टॉपिक को समझ लेते हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं कि देखिए, अभी हम लोग आधुनिक भारत जैसे ही समाप्त करेंगे, उसके बाद आप लोग को किस टॉपिक में, किस विषय पर वीडियो चाहिए। हम सोच रहे हैं साइंस को शुरू किया जाए। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पॉलिटी शुरू किया जाए। अगर आपका अच्छा खासा कमेंट आता है तो उस विषय को जरूर शुरू किया जाएगा, नहीं तो पॉलिटी पर कमेंट आ रहा है तो पॉलिटी शुरू कर दिया जाएगा। तो आप भी बताइए कमेंट करके कि किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आइए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं साइमन कमीशन को और इसकी फैक्ट को समझते हैं। देख लेते हैं कि इसमें सारी चीज़ें को इंक्लूड किया गया है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए, लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन, जिसे आप श्वेत कमीशन कहते हैं दोस्तों, इसे किस वर्ष नियुक्त किया गया था। आपको बताना है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था दोस्तों। तो ये मालूम होना चाहिए कि साइमन कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1927 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1927 में किया गया था। और आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इसे भारत में कब आगमन होता है। आइए नीचे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, मतलब इसका जरूरत क्या पड़ी कि साइमन कमीशन बनाया गया दोस्तों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 आया था दोस्तों, मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। इसी के लिए इसे साइमन कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों। अब बात यहाँ पर पता चलेगा कि सर ये भारत शासन अधिनियम क्या है, इसके बारे में समझिए। देखिए, भारत शासन अधिनियम एक प्रकार का संविधान का काम कर रहा था। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है, और भारत जिस टाइम गुलाम था उस टाइम इसके पास कोई संविधान नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम जो अंग्रेज आए थे तो भारत को चलाने के लिए इसी अधिनियम के तहत भारत को चलाते थे, जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें कई तरह के बदलाव भी करते हुए देखेंगे दोस्तों। आगे जब पॉलिटी पढ़िएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। देखिए, इसमें बताना है कि भारत के लोग जो थे वो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किए, मतलब उसको नेग्लेक्ट क्यों किए दोस्तों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। आपको ये भी जानना चाहिए कि साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लाला लाजपत राय पंजाब से इसका विरोध कर रहे थे। वहीं पर सैंडर्स की लाठी से इनके सर पर चोट लग जाता है, जिसमें मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद कई दिनों के बाद ये लोग, इनका इलाज होता है। इलाज होने के बाद ये दम तोड़ देते हैं। और वहीं पर लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे सर पर लगी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजों के अंतिम कील की ताबूक साबित होगी। इस तरह के स्टेटमेंट भी देते हैं दोस्तों, तो इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई दोस्तों। तो लाला लाजपत राय की भी पंजाब केसरी की उपाधि दी गई दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सैंडर्स की लाठी से जब लाला लाजपत राय की मौत हो जाता है तो वहाँ पर किस क्रांतिकारी, मतलब क्रांतिकारी हम लोग के नज़र से तो नहीं, माने उन नेता का नाम बताना है जो लाला लाजपत राय का बदला लेंगे। उनका नाम भी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि लाला लाजपत राय की बदला कौन लेते थे, उनका नीचे कमेंट करके नाम बताइए। वो सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी श्वेत कमीशन भी इसको कहा जाता था दोस्तों। आइए इस फैक्ट को हम लोग एक क्वेश्चन में समझेंगे दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइमन कमीशन को। पहले देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी दोस्तों। तो वर्किन हेड ने की थी। किसने की थी? वर्किन हेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो साइमन कमीशन का समर्थन किए थे। बाकी लोग इसका विरोध कर रहे थे अलग अलग जगहों से। जहाँ से आपको बताना है कि दिल्ली से कौन कर रहा था, पंजाब से तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा और नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों।
आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई। आपको बताना है कि साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई दोस्तों। तो वॉर्कन हेड के सामने इस चुनौती को रखी गई, इस बात को भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग के एक विद्रोह गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया। तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं बोलेंगे मतलब कि इसका पार्ट थे दोस्तों, तो मोहम्मद शफी ने भी के नेतृत्व में इसका समर्थन किया गया, किसका, साइमन कमीशन का। और ये किस दल के नेता थे, तो मुस्लिम लीग के नेता थे दोस्तों। और फैक्ट को समझिए कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस रिपोर्ट से, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। और इस रिपोर्ट में भारत में नए डोमिनियन संविधान की प्रारूप की प्रस्तुत की गई। यानी दोस्तों कि जब साइमन कमीशन जब आया था तो ये एक चुनौती रखा भारतीयों के पास कि अगर आपके पास दम है तो एक संविधान बनाकर दिखाइए। तो वहीं पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनी, और ये कमेटी बनी अगस्त 1928 में। इन्होंने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हम संविधान को बनाएंगे, और उस रिपोर्ट का नाम हुआ नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट की उस रिपोर्ट को जाना गया जिसमें रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान की प्रारूप प्रस्तुत किया गया, और इसको मांग किया जाएगा कि हम इस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। तो उस रिपोर्ट का नाम हुआ नेहरू रिपोर्ट, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। अभी तक जितने फैक्ट आप देख रहे थे, अभी तक वो फैक्ट हम लोग पढ़ रहे थे साइमन कमीशन को, और साइमन कमीशन में जितने भी फैक्ट, हम सारे फैक्टों को समझ चुके हैं, और यहीं से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए देख सकते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, देख सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की कार्यकारिणी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन जो चल रहा था, इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1937 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया दोस्तों। तो दांडी गुजरात में पड़ता है दोस्तों, वहीं से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ की, मतलब शुरू किए 1930 में। आपको ये भी फैक्ट मालूम होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा को शुरुआत की, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, कहां दोस्तों, दांडी पहुंचकर यात्रा को समाप्त कर दिया। और इस यात्रा में दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और इस यात्रा को किस नाम से जाना जाता है, दांडी मार्च को नाम से जाना जाता है। इसमें 2-3 फैक्ट याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो दांडी गुजरात से हुई दोस्तों। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कितने अनुयायी थे, तो 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत हुई, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इस यात्रा को समाप्त कर लिया गया। और इस यात्रा का नाम दांडी रखा गया। क्या रखा गया, दांडी रखा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आइए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने दिया दोस्तों, तो ये लिए अब्बास तैयब जी। गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो ये नमक सत्याग्रह के आंदोलन की कमान संभालते हैं अब्बास तैयब जी, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आगे देख सकते हैं गांधी जी ने किस विदेश पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो वेब मिलर को गांधी जी क्या किए थे, साबरमती आश्रम में ठहराए थे। ये विदेशी पत्रकार हुआ करता था वेब मिलर। आइए, महात्मा गांधी की धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धावे के समय किस स्थान पर थे दोस्तों, यरवदा जेल में थे दोस्तों। आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि खान अब्दुल गफार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से निकालना। लाल कुर्ती आंदोलन का उद्देश्य क्या था, अंग्रेज जो थे भारत में उनको यहाँ से खदेड़ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ये प्रथम बार क्या हुए, गिरफ्तार हुए मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसओबीडियंस कहा जाता है, इसकी सफलता के बाद रचनात्मक कार्यों जैसे क्रिएटिविटी प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों, अत्यधिक महत्व दिया था। आइए अगला बात देख सकते हैं कि किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय।
देख सकते हैं कि वर्ष 1930 में अंग्रेजों के सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाल थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जियात रंग आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो नागालैंड से मेरे दोस्तों। और प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण, जो बिहार में पड़ता है वही। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन के किस एक आंदोलन का भाग लिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यहाँ पर हम लोग 2 टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मेरे दोस्तों।